पहले उनके घर में डिमांड करते हैं तो 10,000 रुपये करीब उन लोग दे देते अपने। हाँ 10,000 उन लोग दिए। 10,000 देने के बाद फिर उनको जो है बोलते कि 1 लाख रुपए दो। तो उसकी मम्मी का तबीयत खराब था, जेल के अंदर में जो कैदी उसको बहुत मारते हैं। सभी से यही निवेदन करूंगा कि पुलिस अधीक्षक जी, पुलिस महानिरीक्षक जी, तमाम इतने लोग हैं यहाँ, कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक हैं, सभी को अवगत कराइए। ये सभी लोग आपके लिए हैं और शासन प्रशासन को इसका अवगत कराइए कि जेल को ये लोग स्वर्ग बना कर रखे हैं। पुलिस इतना मेहनत से लोग लेके आती है और ये लोग जो है चंद पैसा लेके जेल को स्वर्ग बना कर रख दिए। मैं 12 बजे कर दूंगा, भेज दूंगा उसी में। उसमें जो भी डालोगे ना 2 रुपया अधिक डालना। अच्छा ठीक है ना। क्या शो कर देता है तुरंत, नाम अगर शो भी नहीं करेगा तो तुरंत उसमें बता देगा 500 रुपए। मैं डाल दूंगा। ये जेल का नंबर है, इसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ। ये देखिए 69 01 83। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनसी न्यूज। जिस तरह से केंद्रीय जेल पर दुर्ग पर जो लगातार एक मामला सुनने को मिलता है, जैसे कि फोन करना या नशे का सामान जो है आसानी से जो जेल में मिल जाना, इसके लिए जो पीड़ित लोग हैं, यानी कि जो जेल में किसी न किसी कारण से बने हुए हैं, कैदी के रूप में वहां पहुंचे हैं या फिर वहां पर सजा जो भोग रहे हैं, सजा भोगी को जो है उनके परिवार के द्वारा पैसे का डिमांड करके उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके नशे का सामान मंगाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये नशा जो है सिर्फ खुले पे ही नहीं, बंद कैदियों के पास भी ये नशा आराम से मिल जाता है। अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले एक समाचार बना था जो खबरों में सुर्खियों पे रहा कि पब्लिक जब वहां पर जाती है अपराधी के रूप में, तो एक अपराधी को जो है पुलिस द्वारा पीट कर जो है हत्या कर दी गई। एक मामला ऐसा आया था जिसके चलते उसके परिजन ने आरोप लगाया था कि वहां पर जो है पैसा मंगाया जाता है, नशा खुलेआम किया जाता है, बहुत तमाम सारी बातें विषय उठी थी। मामला फिर कुछ दिन बाद थम सा गया क्योंकि समय बीता और समय के साथ वो मामला भी दब गया। लेकिन अभी हाल में ही बीते कुछ दिनों में एक ऐसा और मामला आया है जहां पर एक हमारे पत्रकार साथी हनु नायक उर्फ हनु का एक मित्र है जो किसी कारणवश जेल में जाते हैं और जेल में उनको पैसे का डिमांड किया जाता है। क्यों पैसे का डिमांड किया जाता है? ताकि हम आपको, अगर आपके परिजन या आपके पहचान वाले अगर आपको कुछ पैसा देते हैं तो हम आपको जेल के अंदर नहीं मारेंगे। अगर आप ये पैसा नहीं देंगे तो यकीनन आपको मार का सामना करना पड़ेगा, आपके साथ भी हाथापाई किया जाएगा जो आपको झेलना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर सरकार के नियम, ये सारी जो चीजें हैं वो कौन धज्जियां उड़ा रहे हैं, बंद जेल के अंदर कौन ये कृत कर रहे हैं और कौन चला रहे हैं? आपने देखे होंगे पेपर में जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबार है, वो सारे अखबार में ये समाचार प्रकाशित हुआ था कि जेल के अंदर से पैसे का डिमांड किया जा रहा था। ज्यादा पैसा हालांकि नहीं है, लेकिन बात जो है नियम का है, नियमावली का है, प्रशासन पर उठने वाली उंगली का है। इसलिए अगर बात ऐसी है तो 1 रुपया भी मायने रखता है। जी हाँ, तो हमारे पास जो है हमारे साथ हमारे सहयोगी है हनु यादव, यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं हनु नायक से कि आखिर उस दिन बात क्या हुआ था और कितने पैसे का डिमांड किया गया था, और उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था जिस कारण जो मामले पर जो है इतना संगीन अपराध और FIR तक का नौबत आ गया है। तो हमारे साथ हनु नायक जी है, अब जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं और उस समय क्या हुआ था पूरी डिटेल बताएंगे। जी नमस्कार दीदी, आपका बहुत स्वागत है आपके दर्शकों का। और जैसे कि आपका चैनल हमेशा से ही ग्राउंड लेवल का उठाता है और हमेशा से प्रकाशित करता है, उसके लिए मैं धन्यवाद। पहले भी आपने जेल के मुद्दे को उठाया है, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके दर्शक जितने भी देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हनु, हाँ, अभी आपने कुछ, आपको कोई पैसे का डिमांड आया था जैसे आप बताए थे अखबार के मुताबिक कि आपने 500 रुपए भिजवाए थे, क्या हुआ था पूरी बात आप डिटेल बताइए। मैं जितने भी प्रिंट मीडिया सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जेल में एक मित्र है, उसके द्वारा ये बोला जाता है कि पहले उनके घर में डिमांड करते हैं तो 10,000 रुपये करीब उन लोग दे देते अपने। हाँ 10,000 उन लोग दिए। 10,000 देने के बाद फिर उनको जो है
बोलते कि 1 लाख रुपए दो। तो उसकी मम्मी का तबीयत खराब था, जेल के अंदर में जो कैदी है उसको बहुत मारते हैं। मारने के बाद बोलते हैं कि तुम अपने घर या किसी भी रिश्तेदार से 1 लाख रुपए दो, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैदी आता है 1 लाख रुपए देता है। जिसको रहना है, गांजा पीना है, बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, जिसको जो करना है वहाँ 1 लाख रुपए देता है। ये नियम है हमारे जेल का, दुर्ग जेल का। उसके बाद वो 1 लाख रुपया नहीं देने पे उसका हाथ वाथ को मोड़ के उसको मारा पीटा जा रहा था। उसके घर में पैसा नहीं देने के कारण, गरीब लोग है कहाँ से लाएंगे पैसा, तो वो बंदा का मेरा नंबर उसको याद था, तो उसने मुझे फोन किया कि हनु भैया दे देंगे। कहाँ से फोन किया? केंद्रीय जेल दुर्ग से। जेल के अंदर से? जेल के अंदर से। ये तो दुर्भाग्य है या सौभाग्य बोले, जेल एसपी जो है, जो मनीष है, वो बाहर में बड़े बोर्ड में ये लिखा है कि जेल के परिसर में कोई मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, और जेल के अंदर में मोबाइल चलवा रहे हैं। जेल के अंदर से फोन आता है और मुझे बोलता है कि आप जो है इसको पैसा 1 लाख रुपए नहीं दोगे आपके बंदे को तो हम यहाँ से इसका लाश भेजेंगे। और वो व्यक्ति है जो एमजीएम स्कूल में जो छोटी छोटी बच्ची के साथ जो कृत्य करता है, वो व्यक्ति जो जेल में निरुद्ध है। मतलब रेप करने वाले आदमी भी अंदर में काजू बादाम पिस्ता खा रहे हैं और आराम से फरमाइश ले रहे हैं, और जेल एसपी जो है आराम से आनंद ले रहा है अपने लैपटॉप में, जबकि हर जगह कैमरा लगने के बाद भी जेल के अंदर में मोबाइल चल रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा मुझे बोलता है कि 1 लाख रुपया दो, तो मेरे द्वारा कहा गया कि 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा भाई। तो मैंने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लिया। मैं बोला सर मेरे से 500 रुपए ले चुके हैं और 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, 4-5 नंबर। मतलब एक बार 500 दे चुके हो? मैं दे चुका हूँ 500। कैसे दिए इस पैसे को? इसको मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। उसके बाद मुझे बोले कि 1 लाख रुपया और दो, ये 4 नंबर है, जैसे हर कोई भेज रहे हैं। ऐसे कई सारे नंबरों में इस तरह का होता है। मतलब क्या करते हैं, नया वाला जो जेल है उससे हटा के पुराने जेल में ठूस ठूस के इसलिए भर दिया गया है ताकि पैसा ले सका जाए। सुशासन की सरकार में इन लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो ऐसा मांग करता हूं। और मुझे यकीन है कि विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी इसको संज्ञान में लेंगे। आपको कैसे पता चला कि ये जो फोन है आपको जेल के अंदर से आया? जेल से। और एक आप निश्चित व्यक्ति का नाम बता रहे हैं जो आरोपी है। हाँ, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया कि मैं सुशील हूँ और मेरा नाम सुशील है, तो मैं सुशील का जब डिटेल निकलवाया तो पता चला ये सुशील है, ये वही है जो एमजीएम स्कूल में बच्चों के साथ कृत्य किया है। भगवान न करे दुर्ग में ऐसे कई बच्चियों के साथ कृत्य हो रहा है और वो अंदर में जाकर आराम से रह रहा है। और इस ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाला कौन? जेल अधीक्षक। जो जेल अधीक्षक है बाहर में लिखता मोबाइल नहीं चलाना चाहिए और अंदर में मोबाइल चलवा रहा है, तो ऐसे जेल अधीक्षक को तो बर्खास्त कर देना चाहिए और इनके ऊपर तो बड़ी से बड़ी जांच बैठना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन चल रहा है। जहां तक ये पहली बार है जो दुर्ग के कप्तान और गलत जगह टकरा गए। हाँ, गलत जगह। मतलब वो मुझे फोन कर दिए और मैंने भी उनको ये कहा कि मैं पैसा नहीं दे सकता, तो वो उसका हाथ को मरोड़ते थे और बोलते थे पैसा मांगो। वो पूरा रिकॉर्ड मैं आपको दिखा दूंगा। रिकॉर्ड है उसका? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और मुझे जो जेल से फोन आता था वो पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ऐसे 4-5 ऐसे नंबर से जो फोन आए जेल के अंदर से, वो सारे नंबर है मेरे पास। और जेल में कई जन मोबाइल चला रहे। कम से कम जो मेरा बंदा है उसको जब मैं जेल से छुड़वाया तो उसने बताया कि कम से कम 200 मोबाइल चल रहे हैं अंदर में, और ये सब पूरा पैसा जो है जेल एसपी को जा रहा है। और जेल एसपी जो मनीष है वो मारपीट करता है। अगर जो इसके खिलाफ में जाता है या फिर कोई मान लीजिए न्यायालय में आ गया गवाही में या कोई पेशी में आ गया तो उसको मुंह बंद करना है। कोई अगर सच्चा व्यक्ति अगर जेल में गया, अगर वो सच्चावादी दिखाया, गांधीवादी दिखाया या अन्य विचार दिखाया, भगत सिंह जैसा अगर कोई आंदोलन करना चाहा तो उसको वहां अंदर से अलग से कड़ी सजा मिलती है। आपको पता है आप जेल अधीक्षक के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं? जेल अधीक्षक के ऊपर ब्लेम लगाऊंगा। अगर मुझे किसी भी व्यक्ति को पैसा देना है तो वो वहां से फोन कर रहा है और बात हो रहा है, ये सब जान रहे हैं। दूसरी चीज, जेल एसपी को भी मालूम है कि मोबाइल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद भी संज्ञान न लेते हुए मेरे बंदे को बोलता है कि मैं अपने दोस्त लोग के लिए 50,000 रुपए कोलकाता में भेज देता था, और तुम हो यार, तुम्हारा दोस्त 500 रुपए भेज रहा है, तुम्हारा दोस्त इतना भिखारी हो चुका है, कंगाल हो चुका है। ये मेरे पर वो आरोप लगा रहा है। जेल एसपी ये बोलता है कोलकाता में उनका कौन दोस्त है, मैं उनसे एक बार पूछूंगा, 50,000 मैं भी भेज सकता हूँ, इतनी मेरी औकात है। जिस हिसाब से वो बोल रहा है, जेल एसपी का भाई खुद निरुद्ध था जेल में, बालोदा बाजार वाली घटना में, आगजनी वाली घटना में। और ऐसे लोगों को तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी से मैं आवेदन भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा। फिर आपने क्या किया उसके बाद? मैंने पैसा दिया, FIR वगैरह भी हुआ? FIR भी किया पदनापुर में, क्योंकि अचानक फोन आ रहा जेल से, क्योंकि विषय सेंसिटिव हो जाता है। तो मैंने गंभीरता से लेते हुए बताया, सर सामने वाले को मार के 1 हफ्ता में भेज देंगे बोल रहे हैं। और ऐसे हर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। कोई रायपुर का भी है, कोई अच्छे घर का है, उससे भी कम से कम 3-4 लाख रुपए लिया गया है। ऐसे कई सारे प्रकरण जो है, शिकायत जो है, आवेदन शिकायत जब यहाँ आए, मेरे साथ साथ 16-17 लोग भी यहाँ के शिकायत दिए कि ऐसा जेल में चला रहे हैं और जेल ऐसा चल रहा है। अगर पैसा नहीं दिए तो? पैसा नहीं दिए तो लाश आता है वहां से, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो ऐसा मारेंगे कि पूछो मत, जेल हमारा है, हम कुछ भी करेंगे। बीते महीना में, कुछ महीना पहले भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था, जो पोस्टमार्टम जब हुआ था तब के लोग
शिकायत किए थे। परिजन लोग शिकायत किए हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि पुलिस अधीक्षक जी, पुलिस महानिरीक्षक जी, तमाम इतने लोग हैं यहाँ, कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक हैं, सभी को अवगत कराइए। ये सभी लोग आपके लिए हैं और शासन प्रशासन को इसका अवगत कराइए कि जेल को ये लोग स्वर्ग बना कर रखे हैं। पुलिस इतना मेहनत से लोग को लेके आती है और ये लोग जो है चंद पैसा लेके जेल को स्वर्ग बना कर रख दिए हैं। हनु जी, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने यहाँ अधिकारियों को बताया, सीएसपी साहब को बताया, एसपी साहब को बताया, और जो लड़का निरुद्ध था जेल में, वो आईजी साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ था कि जेल में इस तरह मतलब मेरे से प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर उसको जेल भेज दिए कुर्सी पार से। तो वो सब मुझे बताया। तो बताने के बाद मैंने यहाँ जब बताया तो फिर कार्रवाई हुआ तत्काल। जो है बोले कि कोई भी आ सकता है जिसके साथ भी बीत रहा है वो मेरे पास आके शिकायत करे। किसने बोले? यहाँ एसपी साहब बोले, सीएसपी साहब बोले, एडिशनल साहब बोले कि कोई भी है ना, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी आके यहाँ पर शिकायत कर सकता है। और जेल एसपी ये बोलता है कि ये खुद मिलने आया था। मैं खुद मिलने आया था क्योंकि मोबाइल सब छीन लिया ना। उसके बाद उनको पता चल गया कि बाहर में इस तरह हो रहा है, तो कई बेगुनाह को भी फंसा दिए लोग। तो ऐसे है। किस तरह के फंसाए? मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जेल एसपी का ये कहना है, वो सामने वाले बंदे को, है ना। तो इस तरह जो है जेल में लोग का चल रहा है। और जेल में लोग अपना तानाशाही अलग से अपना एक बैंक बना कर रख लिए हैं। एक अलग से बैंक बनाया है, 5 स्टार होटल बना कर रखे हैं, ताकि जो रेप करके यहाँ से जा रहे हैं उनको अंदर में अच्छा से रखा जाए और वो लोग उगाही करे, ये बना कर रख दिया गया है। आप आईजी सर से मिले? आईजी सर से नहीं मिल पाया हूँ, आईजी सर से मुलाकात नहीं हो पाई है। वो ज्ञापन दिया था, उस समय मैं गया था। वो लड़का जो निरुद्ध था, मेरा जो मित्र है, उसने ज्ञापन दिया, उसी ज्ञापन के तौर पे वो जेल गया। किस सब्जेक्ट में गया था? किस आरोप वो के अंदर छेड़छाड़ के आरोप में उसको अंदर किया गया। और जो छेड़छाड़ का आरोप भी जिसने लगाया है वो खुर्सी पार में, दोनों माँ बेटी दोनों उसी थाने में पदस्थ है। एक जो है उसकी बड़ी मम्मी जो है वो भी उसी थाने में पदस्थ है और लड़की भी उसी थाने में पदस्थ है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि क्या आपके पास सारा रिकॉर्डिंग वहां से आने का या पैसे का लेन देन सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास? आप दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, सुना भी सकता हूँ। जो सिस्टम पर आप उंगली उठा रहे हैं, मैं सुना भी सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता नहीं, मैं सुना भी सकता हूँ। मैं कोई भी तथ्य, मैं भी पत्रकार हूँ और मैं जो भी बोलूंगा वो ऑन द रिकॉर्ड रहता है। अब मुझे उनका कोई वो नहीं है, विषय नहीं है, मैं आपको सुना भी सकता हूँ। ये आप वहाँ का जो रिकॉर्डिंग है ये आप, हेलो, ये बता, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया। ये बता, वहाँ अंदर में वो मारपीट कोई करता है क्या? अंदर में कोई एकाक नाम होता है भैया, वो क्या बोलते हैं वो ना, जो मनीष कुजूर है ना, उसके पहचान वाले लोग हैं यहाँ। हाँ, तो उन लोग ना उनको बोले हैं क्या, तो यहाँ ना मेरे को भैया क्या बताऊंगा आपको। अबे एकाक नाम बताना मेरे को जो मारपीट करता होगा। एकाक नाम बता मेरे को। हाँ? एकाक नाम बताना जो मारपीट करता होगा। भैया नाम वाम नहीं पता भैया, मैं जानता नहीं हूँ ना। कैसा दिखता है? हेलो, कैसा दिखता है बोला मैं। अच्छा भैया सुनो ना, मैं आपको कल फोन करूंगा, अभी पैसा डाल देना भैया, बार-बार अभी फोन नहीं मिलता। अभी मैं डाल दूंगा पैसा, थोड़ी देर के बाद डाल दूंगा पैसा। मारपीट कौन करता है, उसका चेहरा है तेरे को मालूम है? वो भैया मनीष कुजूर के वो पहचान वाले ही हैं भैया। कौन है, क्या कास्ट का है? ओ भैया क्रिश्चियन भैया। क्रिश्चियन है? हाँ। ठीक, चल मैं डलवा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद डलवा दे रहा हूँ, है ना, तो टेंशन मत कर पैसे का। जल्दी डलवा दो ना, मैं फिर फोन कर रहा हूँ। हाँ, मैं डलवा दे रहा हूँ तुरंत, है ना भैया, कंफर्म डलवा दो भैया। डलवा दे रहा हूँ, रो मत, मैं डलवा दे रहा हूँ। ठीक है, आओ, मैं डलवा, है ना, तो टेंशन मत कर पैसे का। जल्दी डलवा दो ना, मैं फिर फोन कर रहा हूँ। हाँ, मैं डलवा दे रहा हूँ तुरंत, है ना। भैया कंफर्म डलवा दो भैया। डलवा दे रहा हूँ, रो मत, अभी जेल के अंदर से यकीन नहीं होता है। ये रो रहा है, इसका हाथ को जब मोड़े तो। ये जेल के अंदर का है पूरा रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो उस समय जो लड़का बात कर रहा है ये जेल के अंदर था उस समय। हाँ, उस समय का रिकॉर्डिंग है ये। और ये सब मैंने, एफआईआर तो हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। और अभी चाह रहे हैं कि जेल जो एसपी है उसको हटाया जाए, क्योंकि वो स्वर्ग बना के रखा है। अनाचार करके लोग अंदर में मस्त स्वर्ग बना के बैठे हुए हैं। अब पुलिस भी कोई कार्रवाई कर रही है तो ऐसा बात आ जा रहा है कि कर ही नहीं पा रही है। विभागीय जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और जैसे पहले हुआ था, हम लोग स्ट्राइक किए थे, जो कैदी गाड़ी आती थी लड़कियों को छेड़ते थे, उस पर मैंने धरना भी दिया था जेल में। और जेल में इस तरह बंद होना चाहिए, ये मेरा मांग है। चलिए ठीक है। तो आपने सुने कि हनु नायक ने जिस तरह से चीजों को सामना किए हैं, उसकी परिणति क्या हो सकती है, आपने देखे उसको।
तो क्या ये जो कानून जो व्यवस्था है ये मजाक है कि कोई जो है जेल के अंदर से इस तरह से फोन करके पैसे का डिमांड कर रहे हैं? प्रशासनिक जो अधिकारी हैं अगर इस तरह से कृत्य में या इन वाकों अगर वाकई में अगर हुआ है तो इसमें जो प्रशासनिक जो अधिकारी है तो फिर प्रशासन के ऊपर कौन मतलब शब्द भी कम पड़ जाते हैं अगर कभी अगर ऐसे बात हो तो, क्योंकि अधीक्षक के ऊपर जो है ब्लेम लगा है। तो क्या अधीक्षक इस ब्लेम को धोएंगे या फिर ये केस और किसी और जाएगा? तो इस केस की हम अगली कड़ी भी आप तक रखेंगे, तो बने रहिए VLC न्यूज के साथ। तब तक